हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कंप्यूटर में हम लोग आज मेमोरी पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है मेमोरी से, ठीक है। इसमें से हम लोग जो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और जो इम्पोर्टेंट जो डिस्क हमारे जैसे मैग्नेटिक डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे पास 60 MCQ है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ MCQ के साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनते हैं उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों, हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है मेमोरी मैनेजमेंट से, ठीक है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है इसके बारे में जान जाइए। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है और क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें हमें देखने को दो मिलते हैं, एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, एक नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुनते जाइए और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह सुनते जाएंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसके अंतर्गत आपको ये दो प्रकार, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था मेमोरी एलोकेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है, एक नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पहले दोस्तों, जो कॉन्टिग्युअस मेमोरी के अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। यानी मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत दो मेमोरी यानी दो प्रकार की होती, कौन कौन होती, कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्युअस, ठीक है। कॉन्टिग्युअस मेमोरी में हमें फिर क्या देखने को मिलता है, दो देखने को मिलता है, क्या क्या, एक सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है और दूसरा मल्टी पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है, क्या क्या। कॉन्टिग्युअस मेमोरी के अंतर्गत जो हमें सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन और मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से देखिए है, क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन में ये जो मल्टीपल जो पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ से भी देखने क्वेश्चन मिले हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दो हमारे होते हैं, कौन कौन होते हैं, फिक्स्ड साइज एलोकेशन, फिक्स्ड साइज पार्टीशन होता है, एक वेरिएबल साइज पार्टीशन होता है। किसमें होता है, मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत। इसको हम थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, दो, कौन कौन से, एक फिक्स्ड साइज देखने को मिलता है, फिक्स्ड साइज, और एक आपको देखने को मिलता है वेरिएबल साइज देखने को मिलता है, ठीक है। एक हमारा फिक्स्ड साइज देखने को मिलता है, एक वेरिएबल साइज देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर सुन लीजिए कि मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत हमें दो मेमोरी देखने को मिलती है, कौन कौन से, एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहाँ से, कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन से। इसमें हमें दो देखने को मिलता है, एक सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलता है, एक मल्टीपल, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यही पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन। फिर इसके अंतर्गत आपको दो देखने को मिलता है, क्या क्या, एक फिक्स्ड साइज पार्टीशन देखने को मिलता है, एक वेरिएबल साइज पार्टीशन देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब दोस्तों, हम एक फिक्स्ड साइज पार्टीशन के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम बनाते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक मेमोरी बनाते हैं और इसके अंतर्गत क्या कर, मान लीजिए जैसे ये 10 MB का एक पार्टीशन होता है, मान लीजिए यहाँ 10 MB हो गया, ठीक है। ये भी 10 MB हो गया, ठीक है, ये भी 10 MB हो गया, ठीक है। इसे याद रखिएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर आप एक के, अभी इसको हम बनाने के बाद अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जैसे 8 MB हो गया, ठीक है, 8 MB हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे 6 MB हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जैसे 7 MB हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
जो दोस्तों ये बचा हुआ भाग हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास ये 10 MB है, ये भी 10 MB, लेकिन हमारे पास जैसे स्पेस से कितना ले रहा है, 8 MB का स्पेस यहाँ ले रहा है, ये 6 MB का सपोज दैट ले रहा है, यहाँ पर 7 MB का ले रहा है। जो ये बचा हुआ जो स्पेस मान लीजिए यहाँ आपके पास कितना 2 MB बचा, यहाँ पर 4 MB बचा, यहाँ पर कितना मान लीजिए 3 MB बचा। ये जो बचे हुए स्पेस को क्या है दोस्तों, ठीक है, जो बचा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं यानी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी बचे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यही क्या होती है, यही वेस्टेज मेमोरी होती है। ठीक है, और इसे हम दूर भी नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को हम किसी भी टेक्निक के माध्यम से हम दूर नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा। फिक्स्ड साइज मेमोरी में जो एलोकेशन होता है, इसमें क्या है, जो बचे हुए जो हमारा जो वेस्टेज जो मेमोरी होती है, इसे हम किसी भी समस्या के माध्यम से इसे हम क्या दूर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, यानी यह फिक्स्ड प्रोसेस होता है। और इसी तरह जो हमारे वेरिएबल साइज होता है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। जो वेरिएबल साइज हमारे होते हैं, जो वेरिएबल साइज हमारा जो होता है, वेरिएबल साइज पार्टीशन होता है दोस्तों है, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, ये हमारा एक मेमोरी हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये आपका 10 MB का भी है, 10 MB का भी है, 10 MB का भी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 8 MB का है। ठीक है, 8 MB का भी है। मान लीजिए ये कितना खो गया, मान लीजिए 7 MB खो गया, और मान लीजिए ये 5 MB खो गया। ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग दोस्तों यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बचा हुआ भाग जो है। ठीक है, ये बचा हुआ भाग मान लीजिए यहाँ पर ये बचा हुआ कितना, यहाँ 2 MB हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 3 MB हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5 MB हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये अनयूज्ड स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, एक अनयूज्ड स्पेस है। ठीक है, और वेरिएबल ये फिक्स्ड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल में ये फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग फिक्स्ड साइज में पढ़ रहे थे, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, वेरिएबल साइज जो होता है, वेरिएबल साइज पार्टीशन, ये क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, और यही क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यही होता है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि वेरिएबल साइज पार्टीशन में जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने की तकनीक को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, जिसे याद रखिएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने की तकनीक को हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा, इसे बोलते हैं हम कंपैक्शन टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपैक्शन टेक्निक बोला जाता है, कंपैक्शन टेक्निक होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, कंपैक्शन टेक्निक के माध्यम से हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। दोस्तों यहाँ डिस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें क्वेश्चन इस तरह देखने को मिलते हैं, जैसे आपको इसमें दे देगा 2-3, इसमें जैसे दे देगा, और इसमें एक अलग ऑप्टिकल डिस्क का डाल देगा, या मतलब फ्लॉपी डिस्क का डाल देगा, तो इसमें क्या आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है, इससे मतलब अलग, इस जैसे 4 दे देगा, उसमें से एक क्या आपका डिफरेंट दे देगा, तो इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा जो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है या ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलते हैं, इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, और एमसीक्यू को पढ़ते समय आपको आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा एक देखने को मिलता है यहाँ फ्लॉपी डिस्क, यानी मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, एक फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलता है, फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलता है। दूसरा आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। तीसरा आपको यहाँ से सॉलिड स्टेट ड्राइव देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, एस डी का। ठीक है, एस डी का फुल फॉर्म पूछा गया था कि एस डी का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, यानी मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत क्या क्या आपको, एक फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और सॉलिड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत ये जो सॉलिड
स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा आप लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दोस्तों है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पर हो गया सीडी देखने को मिलता है, क्या सीडी किसका एक उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का है, ठीक है। सीडी देखने को मिलता है, डीवीडी देखने को मिलता है, ठीक है। डीवीडी हो गया, बीआरडी देखने को मिलता है यहीं पर है, ठीक है। आपको एचवीडी देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है कि जैसे हो गया डीवीडी एक किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर है एक चीज़, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, जैसे फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है। फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया दोस्तों, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, और आपको लाइट पेन हो गया, ये सब देखने को यहाँ मिलते हैं, फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और जो इम्पोर्टेंट उस एमसीक्यू से जो भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा क्या बोला जाता है, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा को क्या कहते हैं, स्टोर, ठीक है। कंप्यूटर जो डेटा को करता है, जो कंप्यूटर जो है डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है, तो रोम होती है, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है, रोम होती है। यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेमोरी से, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी का भाग है, कौन सा मेमोरी का भाग है, तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर रैम है आपका मेमोरी का भाग होता है, ठीक है। जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है दोस्तों, है रैम। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, कंप्यूटर में हमारे 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, कौन जो है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं दोस्तों, कौन इसमें है, रैम है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मेमोरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी कौन होती है, तो दोस्तों हमारी जो होती है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो दोस्तों एक्सटर्नल से रखती है, ठीक है, एक्सटर्नल से, इसे याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है।
देखिए सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लाइड जो स्लॉट में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम अस्थाई होता है, रोम में प्रोग्राम अस्थाई होता है, सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही क्वेश्चन आपका है कि जो रोम में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं। ठीक है, रोम में प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा, रैम हो गया। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं, मतलब जब कंप्यूटर बंद हो जाने पर जो हमारे डैश के कंटेंट निकल जाते हैं तो हमारे किसके होते हैं, मेमोरी के होते हैं। ठीक है, मेमोरी के, इसे याद रखिएगा, किसका, मेमोरी के। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी अस्थाई यानी परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से, देखिए यहाँ पर है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर है फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, यानी इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, इनमें सभी कंप्यूटर में एक अस्थाई परमानेंट मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, यानी सभी, इनमें से सभी हैं। ठीक है, रैम की मतलब जो रैम इस प्रकार की मेमोरी है, मतलब किस प्रकार की जो मेमोरी होती है, एक हमारी मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी हमारी होती है। ठीक, इसे याद रखिएगा, रैम हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, यानी कि 500 एम होती है। ठीक है, 500 यानी एम होती है, इसे याद रखिएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, तो दोस्तों एक क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल हमारा होता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक बिल्ट इन मेमोरी है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इन बिल्ट मेमोरी होती है दोस्तों है, तो बताइए क्या होती है, एक हमारी रोम होती है। ठीक है, हमारी रोम होती है। ठीक, रोम होती है, इसे याद रखिएगा। फ्लैश क्या है, ठीक है, फ्लैश क्या है, फ्लैश एक हमारा क्या है, बताइए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं फ्लैश के बारे में। ठीक है, तो फ्लैश हमारा एक क्या है, रैम। सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रैम, बफर, यानी जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है वही यूज की जाती है। ठीक है, सेल फोन में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इंटरनल जो स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, एक प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। ठीक है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कैशी मेमोरी जो होती है यही देखने को मिलती है। ठीक है, कैशी मेमोरी माध्यम होती है दोस्तों है ये सीपीयू और रैम के बीच का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसे याद रखिएगा आप लोग, कौन सी होती है, कैसी मेमोरी होती है। किस प्रकार में किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है दोस्तों है, तो हमारा क्या होता है, रैम। रैम में यदि बिजली चली जाती है तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सीडी, एक बार दोस्तों इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, सीडी का इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क होता है, इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो पूछा गया है कि जो कम्पैक्ट डिस्क और किस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, किससे, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यानी ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, एचवीडी हो गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, सीडी जो हमारी किस प्रकार की है, तो दोस्तों ये हमारी होती एक सहायक मेमोरी होती है, यानी एक सहायक मेमोरी होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन
रैम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रैम का भाग नहीं दोस्तों है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर होता है रैम का भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका, देखिए मेगाबाइट हो गया, 32 मेगाबाइट हो गया, 64 मेगाबाइट हो गया, ये सब हमारे होते हैं, लेकिन रैम का भाग नहीं होता है। तो दोस्तों ये 574 मेगाबाइट ये रैम का भाग नहीं होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। सीडी रोम, जो सीडी रोम का उपयोग कहाँ, मतलब कहाँ होता है, ठीक है। सीडी रोम का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? कंपैक्ट डिस्क को पढ़ने में इसका यूज हम लोग करते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो रैम कौन सा कराता है? रैम जो कराता है, ठीक है। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता क्या है? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म कई बार देखने को मिला है। सीडी का देखा जाए तो सीडी का ही डायरेक्ट पूछा गया है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है दोस्तों? तो हमारी यहाँ पर देखिए दिया भी है, बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के जो आंकड़े जो होते हैं को अधिक मात्रा में क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं, देखिए मैग्नेटिक टेप भी हो गया और डिस्क दोनों हमारे होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप और डिस्क हमारे दोनों होते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? ये स्टोरेज से संबंधित है, ठीक है। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो मैग्नेटिक होती है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप जो होता है यही हमारी क्या होती है? एक सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ और लिख दोनों सकते हैं दोस्तों, इसे याद रखिए, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं हम लोग, ठीक है। कंप्यूटर को सेव और बंद करने के बाद आपका डेटा कहाँ होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज में होता है दोस्तों, इस सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। यदि कंप्यूटर को सेव आप करिए और उसको फिर बंद कर दीजिए तो आपका डेटा इस सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर सेव रहता है, यानी वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की मतलब किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, ठीक है। तो स्टोरेज क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टोरेज क्षमता कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर है कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर क्या करती है? समझ सकती है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं यही हमारे डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तो डाटा प्रोग्राम कहाँ रखते हैं? मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेन मेमोरी, यहाँ पर इसे दोस्तों एक मिनट, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, ठीक है। अंतर को क्या करती है? समझ सकती है। तो यहाँ पर देखिए समझ सकती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है 39 है कि जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में और प्रोग्राम मेमोरी में। तो दोस्तों ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कहाँ पर? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। जब प्रोसेसर यानी उनका प्रयोग करता है डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट कि डीवीडी किसका उदाहरण है, ठीक है। डीवीडी किसका है? तो हम लोग अभी आपको बताएं ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। डीवीडी किसका है? ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्टिकल डिस्क के जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया,
एच हो गया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने के ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। और 41 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो दोस्तों हमारा रैम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, रैम होता है। यहाँ पर है कि अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस हमारी क्या होती है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसे याद रखिएगा। कौन सी मीडिया में कौन से मीडिया में यूजर डाटा को एक ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। कौन से मीडिया में यूजर डाटा को एक ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता, सी डी आर डिस्क हो गया, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क हो गया, चिप डिस्क हो गया, ऑप्टिक डिस्क हो गया। दोस्तों तो हमारा क्या होता है, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। सीडी, दोस्तों सीडी का भी हम फुल फॉर्म बताए हैं, पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। तो कम्पैक्ट डिस्क सूचनाओं को किसके द्वारा लिखित और पढ़ती है, तो यानी लिखती भी है और पढ़ती है। तो दोस्तों ये रेड लाइट द्वारा होती है, ठीक है, रेड लाइट द्वारा होती है। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने को मिल सकते हैं। जब पावर ऑफ की जाती है, जब पावर को ऑफ की जाती है, बंद की जाती है, तो कैच और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट को खो देते हैं। वे हैं, क्या होते हैं, तो वोलेटाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, वोलेटाइल होता है, इसे याद रखिएगा, क्या होता है, वोलेटाइल होता है। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का क्या है, उदाहरण है। तो स्टोरेज डिवाइस का चुंबकीय डिस्क हो गया, टेप डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, यानी इनमें से हमारे क्या होते हैं, सभी होते हैं, ठीक है। इनमें से हमारे क्या हो गए, सभी हो गए। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा है, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डीवीडी का। ये इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, हमारा यही उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पर है 48 क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्या होता है, फॉर्मेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम फॉर्मेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ट्रंकेटिंग किसे कहते हैं। दोस्तों पूछा गया एक बार है कि ट्रंकेटिंग, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ ट्रंकिंग है, तो ट्रंकेटिंग किसे बोलते हैं, पूछा गया है, तो इसे याद रखिए। जैसे ट्रंकेटिंग होता क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये बना है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी हम थोड़ा से आपको समझ दिया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई कंटेंट फिल करते हैं, कोई कंटेंट क्या है, कोई कंटेंट हम लिखते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि फॉर्मेट हमारा डिलीट ना हो, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मेट जो बना है, ये फॉर्मेट डिलीट ना हो। इस फॉर्मेट के अंतर्गत जो ये जो हमारा जो डाटा इसमें जो फिल किए हैं, सिर्फ इसे हमें इरेज करना हो, डिलीट करना हो, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेटिंग बोला जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेटिंग बोलते हैं, ठीक है। यही ट्रंकेटिंग एक क्या है, टेक्निक होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये ट्रंकेटिंग एक क्या है, टेक्निक होती है, यह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है इरेज करने के लिए, ठीक है। तो ट्रंकेटिंग बारे में आप समझ के होंगे, यानी ये फॉर्मेट को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, उसी तरह रहता है, लेकिन इस फॉर्मेट के अंतर्गत जो डाटा इसमें फिल रहते हैं उससे हमें क्या करना हो, यदि हमें इरेज करना हो तो हम ट्रंकेटिंग टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर है 49 क्वेश्चन है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समझ रिकॉर्ड किया गया हो और
और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इनरीज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो केवल हम क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ध्यान दीजिए, केवल क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है, केवल रीड कर सकता है। और 50 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। दोस्तों होता हमारा रैम होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है, रैम होता है। 51 क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। तो हमारा एड्रेस कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, है वो एड्रेस हमारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो दोस्तों हमारा कीबोर्ड नहीं होता है, डीवीडी होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, लेकिन हमारा कीबोर्ड नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 53 है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल चिप होते हैं और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, रैम होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है हमारा, रैम होता है, याद रखिएगा इसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 54 है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर देखा जाए तो SRAM की होती है, यानी देखिए DRAM का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। SRAM का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि इसे हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ़्रेश किया जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ़्रेश नहीं किया जाता है, ठीक है। तो किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज़ होती है, तो हमारी क्या होती है, SRAM होती है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ठीक, याद रखिएगा इसे। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसे किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जाता है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की क्या होती है, ज़रूरत होती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। सी हमारा आंसर सही यहाँ पर है। DRAM का क्या लाभ होता है दोस्तों, तो DRAM का क्या लाभ होता है, यह एक SRAM से सस्ता है, ठीक है, सबसे अच्छा क्या है यहाँ पर जो हमारे पास लाभ है DRAM का, ये क्या है, SRAM से क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। USB संग्रह युक्त का कौन सा प्रकार है, तो दोस्तों ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, USB क्या है, एक सेकेंडरी हमारा होता है। निम्नलिखित में से क्या एक द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, तो दोस्तों हमारे रैम है, डीवीडी है, फ्लॉपी है, क्या है, एक हमारा रैम, ठीक है, रैम होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा ना, निम्नलिखित में से क्या एक सेकेंडरी यूनिट नहीं है, ठीक है, तो हमारा रैम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, तो ईपी रोम को, आर रोम को, स्टैटिक रोम को, डायनेमिक रोम को। तो दोस्तों यहाँ पर है डायनेमिक रोम को, यानी डायनेमिक रैम को, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर डी जो है यही सही है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस रैम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए रोम भी हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम भी हो गया, इनमें सभी जो हमारे होते हैं यदि बिजली बंद हो जाती है तो हमारे इसमें क्या है, डाटा नष्ट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग मेमोरी पढ़े, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि जितना हम लोग पढ़े हैं उसको आप एक बार दो बार इसको अच्छी तरह से इस MCQ को और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बताएं उसे आप पढ़ लेंगे, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों, थैंक यू।